दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। बेटा, जैसे हमारे एक्स वाई दो अलग अलग चर हैं, तो इस प्रकार के समीकरण को हम बेटा दो चरों वाले समीकरण कहते हैं। यदि चरों की घात एक हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, और यदि रैखिक समीकरण दो हों तो उन्हें युग्म कहते हैं। तो पूरा क्या हुआ? दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। बेटा, यहाँ पर हमें दो रैखिक समीकरण दिए हैं जिनमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हमारे अचर पद हैं और x और y क्या हैं? चर पद हैं। यदि हम इन दो जो हमें चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं, यदि बेटा इनके अचर पदों का अनुपात a1 अनुपात a2 और नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है b1 b2 के, तो बेटा इन दोनों रेखाओं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इनका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी और इनका हल एक होगा। और जब बेटा दो रेखाएं कहीं एक दूसरे को टच करेंगी तो निश्चित है कि वह रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगत निकाय कहलाएगा। निकाय कैसा होगा? संगत होगा। एक प्रश्न जैसे कभी कभी दो रैखिक समीकरण दे देते हैं, कभी वो पूछ लेते हैं कि वो प्रतिच्छेदी होंगी कि संपाती होंगी कि समांतर होंगी। तो जब हमारी कंडीशन a1 अनुपात a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, हल उसके अद्वितीय होंगे अर्थात एक होगा और निकाय हमारा कैसा होगा? संगत होगा। यदि बेटा तीनों अनुपात a1 अनुपात a2 b1 अनुपात b2 c1 अनुपात c2 आपस में क्या है? बराबर हैं, तो रेखाएं बेटा संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा खिंची होगी और उस रेखा के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। क्योंकि जब मैं एक रेखा पर दूसरी रेखा खींच देता हूं तो अनंत जगह पर वो एक दूसरे को स्पर्श करती है, इसलिए उसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। वो एक दूसरे के संपर्क में है, इसलिए निकाय कैसा होगा? संगत होगा। तीसरी कंडीशन ए है बेटा, हमें a अनुपात a2 बराबर b अनुपात b2 नॉट इक्वल टू c1 अनुपात c2, तब रेखाएं कैसी होंगी बेटा? समांतर होंगी। और रेखाएं जब समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो उनका कोई हल नहीं होगा और निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। यानी समांतर रेखाओं का निकाय असंगत होता है, बाकी प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाओं के निकाय कैसे होते हैं? संगत होते हैं। संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक हल होता है अर्थात अद्वितीय हल होता है, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। हमें एक सवाल दिया है, p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py + 16 = 0 संपाती रेखाएं होंगी? किस मान के लिए? तो बेटा हम जानते हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं उनको लिख लेंगे। हमें दिए हैं 3x - y + 8 = 0, इसको हम बेटा समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा हमें दिया है 6x - py + 16 बराबर कितना? 0, ये समीकरण 2 है। हम अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की क्रमशः a1x b1y + c1 तथा a2x b2y c2 = 0 से तुलना करने पर बेटा तुलना करेंगे तो a1 बराबर आपको दिया है बेटा कितना? 3। a1 बराबर कितना? 3।
A2 बराबर आपको कितना दिया 6, B1 बराबर बेटा -1 और B2 बराबर माइनस का P। और C1 कितना है, C1 बेटा 8 है और C2 कितना है 16 है। C1 8 है और C2 कितना है 16 है। अब संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या है, संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए होता है A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और बेटा C1 अनुपात C2। संपाती यानी साथ साथ समान दूरी पर पाने वाले, इसलिए ये तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे संपाती कंडीशन में। A1 का मान कितना है बेटा 3 है, A2 का मान कितना है 6 है, B1 का मान कितना है बेटा -1 है और B2 का मान कितना है -P। बेटा इन दोनों को सॉल्व करें तो 3/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/P। तो 3 एकम 3, आगे सॉल्व कर दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बेटा 1/P। तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर 2 के लिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे की संपाती होंगी। बेटा जो हमारा ये अगला सवाल दिया है, जैसे जस्ट हमने अभी सवाल किया है ठीक उसी प्रकार ये सवाल है। P के किस मान के लिए समीकरण युग्म 6x + 5y - 4 = 0 तथा 12x + py + 8 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम बेटा हम रेखिक समीकरणों के युग्मों को लिखेंगे। 6x + 5y - 4 = 0, समीकरण कितना 1। अगला हमें दिया है 12x + py और प्लस का 8 = 0, ये समीकरण कितना है 2 है। बेटा हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 की क्रमशः A1x B1y + C1 तथा A2x B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर हम बेटा तुलना करेंगे तब क्या हो जाएगा, A1 बराबर 6 और A2 बराबर कितना 12, B1 बराबर 5 और B2 बराबर कितना बेटा P, C1 बराबर -4 और C2 बराबर कितना 8। अब बेटा किसके लिए कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं है, इसकी कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं है तो रेखाएं बेटा क्या होंगी, समांतर होंगी और निकाय हमारा कैसा होगा, असंगत होगा। कंडीशन ए है A1 अनुपात A2 बराबर है B1 अनुपात B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अनुपात C2 के। हम बेटा 2 अनुपात बराबर लेकर चलेंगे, A1 का मान 6 है और A2 का मान 12 है, B1 का मान बेटा 5 है और B2 का मान P है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5/P। बेटा P एकम P इधर गुणा कर देंगे तो P और 2 पंचे कितना बेटा 10, P बराबर 10 के लिए हमारे बेटा हमारा अगला सवाल दिया है, रेखिक समीकरण युग्मों के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या कितनी होगी। अद्वितीय हल होगा यानी एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे, क्या कंडीशन होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा और हम कंडीशन को चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो कर रही है।
तो हमें जो समीकरण दिए हैं पहले वह लिख लें। x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 1 और 3x माइनस 3y बराबर कितना 16। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 की हम तुलना कर लें। समीकरण 1 व 2 की बेटा a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा ऐसे भी कर सकते हैं प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखें a1 का मान बेटा 1 है, a2 का मान कितना है 3 है, b1 का मान देखो बेटा -1 है और b2 का मान -3 है, c1 का मान बेटा 8 है और c2 का मान कितना है 16 है। अब हम अनुपात ज्ञात करेंगे बेटा। हमें a अनुपात a2 कितना है 1:3, b1 अनुपात b2 कितना है बेटा -1/-3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। c1 अनुपात c2 बराबर कितना 8/16। सॉल्व करोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अर्थात हमें देखने को मिला a1 अनुपात a2 बराबर है किसके b1 अनुपात b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 c2 के। अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। और निकाय कैसा होगा बेटा? संगत होगा। इतना इस प्रकार से हमें आंसर करना है। हमें यह दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण दिया है जिसका मान है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 तथा 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7। रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो बेटा विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है बेटा? या तो हम x वाले पद को विलुप्त कर लें या y वाले पद को विलुप्त कर लें। जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे भी करके एक पद को विलुप्त कर दें और एक पद को विलुप्त कर एक चर पद का मान निकाल करके किसी समीकरण में रख दें तो दूसरे चर का मान निकाल लें, तो वह हमारा कौन सी विधि होगी बेटा? विलोपन विधि होगी। जैसे हमें समीकरण दिए हैं, सर्वप्रथम उनको लिख लें। 0.2x 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण हमें दिया है 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7। अब हम क्या करें बेटा? जो एक दशमलव दोनों ही तरफ है तो वो कट जाएंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा है हमारा 4x माइनस 5y बराबर कितना? -7। समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे? एक पद को विलुप्त करना है। तो देखिए, हम समीकरण इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें हम किससे? 3 से गुणा कर दे रहे हैं और समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ भी दे रहे हैं। गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10x, 5 3 15y और 13 पन्ना कितना? 65। 3 का गुणा करें,
3 चौके 12, 3 5 15y और 3 7 कितना -21 जोड़ने पर जोड़ देंगे तो देखिए a प्लस के हैं, a प्लस के हैं, a माइनस के हैं, कट जाएंगे। 10 और 12 कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा। यहाँ 65 में से 21 घटाएं बेटा 44 बचेंगे और 22 से 44 कटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2 हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे बेटा 2x की जगह 2 रख देंगे। 3y बराबर 13, 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 13। बेटा 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 3y बराबर 13 माइनस 4, 3y 13 में से 4 गए बेटा 9 बचे, y बराबर हो जाएगा 9/3, 3 त्रिका 9 तो y का मान कितना आ जाएगा 3। अगला हमारा मेथड है बेटा रेखिक समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापित विधि क्या होती है, हम बेटा समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान निकालें और दूसरे समीकरण में रख दें और उसको सॉल्व कर दें तो हमें पहले x या y का मान पता चल जाएगा और फिर जो मान आएगा उसको हम अगले समीकरण में रख दें तो अगले चर पद का मान आ जाएगा। यह विधि हमारी प्रतिस्थापन होती है, मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देना या एक स्थान से उठा करके दूसरे की जगह को ले लेना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे ये हमें 2 समीकरण दिए हैं बेटा 2x + 3y बराबर 11, इसको हम समीकरण 1 माने और 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2 माने तो बेटा हम समीकरण 2 से क्या करें x का मान निकाल लें या 2x का मान निकाल लें। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 से 2x -4y को उधर भेज दें तो -4y है उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4y प्लस का हो जाएगा -24। इसको हम समीकरण 3 मान लें। अब हम क्या करें समीकरण 1 में 2x का मान रखने पर मान रखेंगे, देखो x का मान रख रहे हैं 2x का, या हम ऐसा कर लें कि इसमें हम 2 से भाग दे दें तब क्या होगा, चलो इसी से कर देते हैं। समीकरण 1 में 2x का मान रखने पर मान रखेंगे बेटा 2x का समीकरण 1 में तो कितना 4x - 24 प्लस 3y बराबर कितना 11। 4 और 3 कितना, यहाँ पर बेटा 2x की जगह 4y रखना है। 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y और ये माइनस के 24 उधर पहुंचेंगे तो 11 प्लस कितना हो जाएगा 24 तो 7y बराबर कितना 11 24 कितना 35 और बेटा ये यहाँ उधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे तो y बराबर कितना 7 पन्ना 35 तो y का मान कितना आ गया बेटा 5। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर किसी में भी रख दो तब भी आ जाएगा। रखेंगे 2x 4 y का मान कितना बेटा 5 - 24 तो 2x बराबर कितना 5 के 20 -24 तो 2x बराबर कितना -4 तो x बराबर -4/2 तो x बराबर कितना -2। यह हमारी प्रतिस्थापन विधि से हल है। सवाल दिया है 2 संख्याओं का योग बेटा 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, सर्वप्रथम हम ये मान लेंगे, माना संख्याएं क्रमशः
कितनी है, x व y। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में जैसा कहा गया है, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 8। समीकरण 1। और उनके व्युत्क्रम, जैसे मैंने कहा बेटा कोई संख्या a है तो उसका व्युत्क्रम 1/a है। मैंने कहा कोई संख्या b है तो उसका व्युत्क्रम कितना, 1/b ये होता है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो पहली संख्या x है उसका व्युत्क्रम 1/x होगा, दूसरी संख्या y है उसका व्युत्क्रम 1/y होगा। और दोनों का योग मतलब जोड़ कितना है बेटा, 8/15 है। इसको मान लो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 - y। अब हम यह मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर और हल करने पर x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 - y और कितना 1 + y बराबर कितना, 8/15। बेटा हम सॉल्व करेंगे, y का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, y, 8 - y का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 - y। नीचे का गुणा नीचे करेंगे तो y 8 - y बराबर कितना, 8/15। बेटा y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, 8, y का अंदर गुणा करें तो 8y माइनस का कितना, y² और 8/15। बेटा 8 से 8 कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1, 8y माइनस का y² बराबर 1/15। सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15 हो जाएगा और 8y माइनस कितना हो जाएगा, y²। इसको सॉल्व करेंगे तो y² और ए इधर आएगा, ए भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 8y प्लस का 15। इसके बेटा गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर -8 हो जाए और गुणा करने पर प्लस का 15। तो y² बराबर -5y और -3y प्लस का कितना, 15 बराबर 0। y कॉमन लेंगे तो y -5 हो जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो y -5 हो जाएगा बराबर कितना, 0। अब होगा क्या बेटा, यहां से हम y -5 कॉमन लें तब कितना, y -3 बचेगा बराबर 0। अगर बेटा हम y -5 बराबर 0 और y -3 बराबर 0 लिखें तो y बराबर 5 आ जाएगा और y बराबर 3 आ जाएगा। यदि बेटा y बराबर 5 हम समीकरण 1 में रख दें तब क्या हो जाएगा, हमारा x + 5 + 8, ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 - 5 तो x बराबर कितना, 3। या हम बेटा y बराबर 3 मान लें तब x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक प्रश्न हमें इस प्रकार से तैयार करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, हमें 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से कितनी, 27 हो जाती है। हम 2 अंकों की संख्या मान लें, माना 2 अंकों की संख्या कितनी है, 10x + y है। तो बेटा इसमें जो दहाई का अंक है, दहाई का
अंक बराबर है बेटा x, इकाई का अंक है कितना बेटा y। प्रश्नानुसार मतलब इनके अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 9। इसको समीकरण 1 मान लें। फिर उसने कहा यदि इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो 10 प्लस वाई बराबर x, 10 वाई प्लस x हो जाएगा। वो इस संख्या से 10x प्लस वाई से कितना 27 अधिक हो जाती है। सॉल्व करेंगे बेटा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 27। बेटा माइनस 10x और x जोड़ेंगे तो माइनस का 9x, 10y और माइनस y जोड़ेंगे तो बेटा प्लस का 9y बराबर कितना 27। 9 से भाग दे देंगे तो -1 प्लस y 9 27। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तब क्या होगा x प्लस y बराबर 9 और माइनस x प्लस y बराबर कितना 3। जोड़ने पर बेटा a से कट जाएगा, y कितना हो जाएगा 2y, 9 3 12। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बचेगा। 2y बराबर 12 है तो y बराबर कितना 12/2, तो y बराबर कितना 6। y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तब क्या होगा बेटा x प्लस 6 बराबर 9, ये 6 उधर जाएगा तो 9 माइनस 6 तो x बराबर कितना 3। तब हमारी संख्या क्या होगी 10x प्लस y है तो आप समझें कि 10 x का मान है 3 और y का मान कितना है 6। 10 या 30 प्लस 6 यानी कितना 36। दो अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 36 होगी और उनके अंकों का योग भी कितना होगा 6 और 3 9/3 हो जाती है जब उसके अंश में से हम 1 घटा देते हैं, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हम उसके हर में 8 जोड़ देते हैं, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मानेंगे, सर्वप्रथम हम भिन्न मान लेंगे। सॉल्व माना अंश कितना है x मान लें और हर कितना मान लें y मान लें, तब भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न आपकी हो जाएगी x अपॉन y, क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। अब उन्होंने कहा भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 घटा दिया जाए, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 1/3। सॉल्व करेंगे बेटा, 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 और y का इधर गुणा करेंगे तो y, इनको सॉल्व करें तो 3x और माइनस y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 1। आगे वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। x मतलब हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। पुनः सॉल्व करें, 4x y प्लस 8 का इधर गुणा करें तो y प्लस 8, तो 4x माइनस y बराबर 8। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2, समीकरण 2 में से 1 को घटा दें। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1,
तब क्या हो जाएगा बेटा 4x माइनस वाई 8 और समीकरण ये क्या है 3x माइनस वाई और माइनस का कितना -3 है उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दें। माइनस घटा रहे हैं ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा ए भी माइनस हो जाएगा। वाई से वाई कट जाएगा 4 में से 3 जाएंगे एक एक्स बचेगा 8 में से 3 जाएंगे बेटा 5 बचेगा। जो x बराबर 5 आया है बेटा इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर रखेंगे बेटा x की जगह 5 तो 3 गुणे 5 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 3 5 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। बेटा 15 में से 3 जाएंगे 12 बचेगा तो 12 माइनस कितना वाई बराबर 0। और बेटा ये वाई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 12। हमारी भिन्न क्या थी भिन्न थी x अपॉन वाई। तो बेटा x का मान आया आपका 5 और y का मान आया 12। तो आपकी भिन्न कितनी होगी बेटा 5/12। ये हमारा क्या है बेटा